हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लेगेसी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं संचार साथी के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे जो भी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें कह दिया है कि आप उन्हें बेसिकली रिक्वेस्ट किया है एज ऑफ नाउ कि आप जो है संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करके दीजिए अपने सभी स्मार्टफोन्स, आप अपने सभी फ़ोन्स पर बेसिकली। तो यहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि संचार साथी ऐप जो है वो प्री इंस्टॉल्ड आए हर एक डिवाइसेस में। इनफैक्ट उसने ये भी कहा है कि जितने भी एग्जिस्टिंग डिवाइस हैं उसमें भी आप सॉफ्टवेयर अपडेट करिए और संचार साथी को प्री इंस्टॉल वहाँ पे कर दीजिए। तो बेसिकली गवर्नमेंट संचार साथी को एक प्री इंस्टॉल ऐप बनाना चाहती है जो आपको नए फ़ोन के साथ प्री इंस्टॉल्ड मिलेगी। आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से इंस्टॉल रहेगी और आप उसको डिलीट भी एज सच नहीं कर सकते। आप उसको बेसिकली किल कर सकते हैं, किल इन द सेंस दैट इट मे नॉट बी फंक्शनिंग बट स्टिल प्रेजेंट इन द डिवाइस। तो ये गवर्नमेंट चाहती है। अब यहाँ पे इशू क्या है हम वो देखेंगे कि इस तरीके से प्री इंस्टॉल ऐप को रखना उससे क्या इशू आता है, बट गवर्नमेंट ऐसा क्यों करना चाहती है, और हम ये भी समझेंगे कि बेसिकली संचार साथी ये जो ऐप है ये क्या ऐप है और इसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी न्यूज़ के बारे में। तो बेसिकली ये जो गाइडलाइंस आई है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की आई है जो कह रहे हैं कि प्री इंस्टॉल करिए संचार साथी ऐप को और जो है मैंडेटरी सॉफ्टवेयर अपडेट करिए एग्जिस्टिंग फ़ोन्स में, जिस वजह से संचार साथी ऐप उन फ़ोन्स में भी इंस्टॉल हो जाएगी। और इससे होगा ये कि इंश्योर किया जा सकता है कि जो ऐप जो फ़ोन यूज़र है वो इस ऐप को डिलीट ना कर पाए। ये है गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट। अब ऐसा गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन क्यों करना चाह रहा है, ताकि एक बड़ा पुश मिल सके साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में और एंटी फ्रॉड मैकेनिज्म जो है हमारा वो बेटर हो सके। तो हम समझेंगे इस ऐप में क्या प्रोविजंस है जो हमारी साइबर सिक्योरिटी को ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं और क्या इश्यूज़ हो सकते हैं अगर ये ऐप प्री इंस्टॉल हमें मिलती है। तो आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो नई बैचेस चालू होने वाली है उसके बारे में, जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिर्फ 40 रहता है, सो दैट हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को अटेंशन मिल पाए। ये नई बैचेस जो है रेगुलर बैच चालू हो रही है 15 दिसंबर से और वीकेंड बैच स्पेशली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल एंड कॉलेज गोइंग एस्पिरेंट्स वो स्टार्ट होगी 6 दिसंबर से। एक बार आप एनरोल करोगे तो आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। बस कुछ बेनिफिट्स हमने यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ द सिलेबस, वन-ऑन-वन मेंटोरशिप एंड डाउट सॉल्विंग सेशंस, रेगुलर इंटरेक्शन विद दी एजुकेटर जिन्हें आपने जस्ट अभी देखा, डेली मेंस आंसर राइटिंग भी कराई जाएगी, टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए अवेलेबल होगी, सो दैट लेगेसी आईएएस एकेडमी बन जाए आपका वन स्टॉप सोल्यूशन। हम फॉलो करते हैं 360 डिग्री अप्रोच ऑफ करंट अफेयर्स, जहाँ पे पूरे हफ्ते भर का करंट अफेयर जो है वो लाइव क्लासेस में पढ़ाया जाता है। तो अगर आपको एनरोल करना है आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप को या फिर लॉग ऑन कर सकते हैं वेबसाइट पे या फिर इन नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी न्यूज़ के साथ और समझते हैं कि क्या है व्हाट इज़ संचार साथी। संचार साथी जैसा मैंने बताया एक स्मार्टफोन की ऐप है जो कि सिटीजन सेंट्रिक साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का। ये बेसिकली ऐप जो है वो एंड्रॉयड फ़ोन या फिर iOS ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी अवेलेबल है और वेबसाइट पोर्टल के रूप में भी अवेलेबल है। फ़िलहाल अभी ये जो ऐप है वो ऑप्शनल है, बट आगे जाके ये मैंडेटरी प्री इंस्टॉल नॉन रिमूवेबल या फिर मैंडेटरी भी किया जा सकता है। देखिए प्री इंस्टॉल और नॉन रिमूवेबल होना मैंडेटरी नहीं है, इन द सेंस दैट आपके फ़ोन में तो ज़रूर रहेगी बट आप उस पर लॉग इन ना करना चाहे तो ना भी कर सकते हैं। एकदम मैंडेटरी कि आपको यूज़ ही करना है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बट वो प्री इंस्टॉल आ जाएगी। अब ये ऑब्जेक्टिव क्या है इस चीज़ का, ऑब्जेक्टिव है भाई कि ये एम्पावर करे मोबाइल सब्सक्राइबर्स को, ठीक है, और एनहांस करे डिवाइस लेवल सिक्योरिटी को। इस वजह से हम फ्रॉड को रिड्यूस कर सकते हैं, अवेयरनेस और साइबर सिक्योरिटी हम ला सकते हैं। अब इससे साइबर सिक्योरिटी बढ़ेगी कैसे तो वो हम समझते हैं। इस ऐप के अंदर आपको काफ़ी सारी सर्विसेज मिलती है, जैसे कि अगर आप इसे इंस्टॉल करके यूज़ करते हो तो आपका अगर फ़ोन स्टोलन हो जाता है तो आप जो है अपने फ़ोन का जो है आप अपने फ़ोन को
IMEI को यूज़ करके ब्लॉक कर सकते हो। कैसे ब्लॉक कर सकते हो? आपके फ़ोन में वो ऐप इंस्टॉल है बट इसका वेब पोर्टल भी अवेलेबल है, या फिर आप इस ऐप को दूसरे फ़ोन में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वेब पोर्टल के थ्रू भी आप अपने फ़ोन का IMEI नंबर डाल के उस फ़ोन को कंप्लीटली ब्लॉक कर सकते हैं। अब इसके लिए संचार साथी की ऐसा ज़रूरत नहीं है, दूसरी भी ऐप्स आती है। अगर आपको आपका IMEI नंबर होता है वो आप वैसे भी ब्लॉक करा सकते हो, बट हाँ, अगर आपको एक ऐप के फॉर्म में मिल जाता है तो ये थोड़ा सा एक कन्वीनियंट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपने ब्लॉक कर दिया और वो ब्लॉक डिवाइस फिर से यूज़ किया जाता है तो आप उसको ट्रेस कर सकोगे। बाद में अगर आपको आपका फ़ोन मिल गया तो आप उसे अनब्लॉक भी कर सकते हो। यहाँ पे एक और बेनिफिट आपको ये मिलता है कि नो योर मोबाइल कनेक्शन, आपके नाम पे कितने सिम कार्ड्स रजिस्टर्ड है आप वो भी जान सकते हो। अब यहाँ पे भी संचार साथी की ऐसा ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट का पोर्टल है, आप लॉग इन करो, आपको वहाँ से भी पता चल जाएगा। इट्स जस्ट दैट ऐप जो है इसको थोड़ा सा हैंडी बना देता है और कुछ नहीं। बट यहाँ पे इस ऐप में आपको मिलता है चाक्षु रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड। चाक्षु करके एक सर्वेलेंस आपको यहाँ पे मिलता है जो इम्पर्सोनेशन कॉल्स को आइडेंटिफाई करेगा, फेक पुलिस कॉल्स वगैरह को आइडेंटिफाई करेगा, फिशिंग स्कैम्स को आइडेंटिफाई करेगा। अब ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अलग अलग ब्रांड्स, अलग अलग टेलीकम्युनिकेशन जो ऑपरेटर्स है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एयरटेल भी आपको इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बट ठीक है, ये भी ऐप आपको इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, विच इज़ फेयर इनफ, विच इज़ गुड। बट यहाँ पे चाक्षु कुछ चीज़ें नहीं कर सकता, जैसे कि इट कैनॉट बी यूज फॉर रिपोर्टिंग एक्चुअल साइबर क्राइम केसेस। साइबर क्राइम केसेस को रिपोर्ट करने के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए तो आपको अभी भी cybercrime.gov.in पे जाना पड़ेगा। अब ये जो है ओनली फॉर सस्पेक्टेड कम्युनिकेशन बेस्ड फ्रॉड अटेम्प्ट्स, जो सस्पेक्टेड कम्युनिकेशन फ्रॉड अटेम्प्ट्स है उसी के बारे में आपको नहीं, उसी के बारे में आपको बता सकता है। जैसा कि मैंने कहा दूसरे ऐप्स भी आपको बताते हैं, जैसे कि एयरटेल तो अपने सारे सब्सक्राइबर्स को एनी हाउ इन्फॉर्म करता है ओवर पोटेंशियल फ्रॉड मैसेजेस और कॉल्स। अब गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि ये प्री इंस्टॉल रहे? प्री इंस्टॉल रहेगा तो ज़्यादा अवेयरनेस रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन्स में ये होप आ पाएगा, तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट बेसिकली ये इंश्योर कर सकती है कि आपके फ़ोन में प्रोटेक्शन आ जाए स्कैम के अगेंस्ट। ठीक है, अब ये कॉम्प्लीमेंट करता है सिम बाइंडिंग रूल्स को जो कि लाए जा रहे हैं। सिम बाइंडिंग रूल्स मतलब जो डिवाइस में आपका सिम कार्ड है उसी डिवाइस में आप पर्टिकुलर सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो, किसी और डिवाइस में आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये इन सिंक है ये सारे चेंजेस के साथ। अब यहाँ पे कुछ कंसर्न्स है जो इंडस्ट्री रेस करते हैं। वो कंसर्न्स क्या है कि अगर आप नॉन डिलीटेबल ऐप प्री इंस्टॉल लगाते हो तो वो इंक्रीज़ कर देता है ब्लोटवेयर। ब्लोटवेयर मतलब अगर आप प्री इंस्टॉल ऐप लेते हो तो स्टोरेज कैपेसिटी आपको ज़्यादा लगेगी, वो स्टोरेज कैपेसिटी ऑलरेडी फिल्ड रहेगी प्री इंस्टॉल्ड ऐप के साथ। वो जो है आपके मोबाइल का जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस लो हो जाएगा, क्योंकि लोड ज़्यादा आएगा फ़ोन पे तो परफॉर्मेंस लो हो जाएगा, अफेक्ट करेगा डिवाइस के स्टोरेज को, जैसा कि मैंने बताया। और एक परसेप्शन, साइकोलॉजिकल परसेप्शन दे देगा कि आपको मॉनिटर किया जा रहा है कंटिन्यूसली, और आप कह सकते हो कि भाई ये जो मेरे फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी, उसके अगेंस्ट है, क्योंकि फोर्स किया जा रहा है मुझे ये सारी ऐप्स। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान रखने वाली है कि आप जब भी फ़ोन ख़रीदते हो तो एक्चुअली ऑलरेडी काफ़ी सारी ऐप्स जो है वो इंस्टॉल होके आती है, प्री इंस्टॉल ही आती है। इनफैक्ट काफ़ी सारे मोबाइल कंपनीज़ का टाई अप होता है काफ़ी सारे OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ। तो आप देखोगे कि जैसे आप मान लीजिए सैमसंग का फ़ोन ख़रीदते हो तो सैमसंग के फ़ोन के साथ आपको नेटफ्लिक्स प्री इंस्टॉल आता है। अब वहाँ पे हम इतना इशू क्रिएट नहीं करते हैं, बट जैसे ही सरकार कुछ लेके आती है हम इशू क्रिएट करने लगते हैं। अब उसमें हमारी भी पूरी गलती नहीं है, क्योंकि सरकार और एक दो चीज़ है यहाँ पे। एक तो नेटफ्लिक्स का इंस्टॉल होके आना एक डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि वो सिम बाइंडिंग एज सच रहता नहीं है वहाँ पे। आप सिम कार्ड निकाल के भी नेटफ्लिक्स यूज़ कर सकते हो, तो उतना डीप लेवल ऑफ एनक्रोचमेंट प्राइवेसी पे नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट
पब्लिक के ऊपर ओनस नहीं है गवर्नमेंट को ट्रस्ट करने का, इनफैक्ट गवर्नमेंट के ऊपर ओनस है कि वो पब्लिक में ट्रस्ट जगाए। तो जब गवर्नमेंट ट्रस्ट नहीं जगा पाती है इसलिए हम ट्रस्ट नहीं करते। आप कभी भी ध्यान रखिए, आप अपनी एक पर्सनल रिलेशनशिप ले लीजिए या फिर आप कमर्शियल रिलेशनशिप या फिर ऑफिशियल रिलेशनशिप ले लीजिए, वहाँ पे जिस पे हमको ट्रस्ट करना पड़ता है उस इंसान या उस इंस्टीट्यूशन या उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ओनस रहता है कि वो हमारे ऊपर ट्रस्ट जगाए, ना कि हमारे ऊपर के बिना कुछ ट्रस्ट वैल्यू क्रिएट करें हम उनके ऊपर ट्रस्ट करने लगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को ट्रस्ट जगाने की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट प्रॉबेबली ये अप्रोच ले सकती है कि वो फैसिलिटेट करे हम सब को और अवेयर करे कि हम सब खुद से ही ये ऐप जो है अपने फ़ोन पे इंस्टॉल करें, ताकि कंसेंसस डेवलप हो जाए और आगे चल के हम सारे भारतीय जो है इस ऐप को यूज़ करने लग जाए। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, बट इन केसेस ऑफ अर्जेंसी ये मैंडेटरी करना भी एक वे फॉरवर्ड हो सकता है गवर्नमेंट के लिए। थैंक यू।